इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मियां अफजल चंद, नदीम अफजल चंद के वालिद और वसीम अफजल चंद के वालिद जो कि गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिए गए। कहानी क्या थी? हमाद अजहर के वालिद गिरफ्तार हुए, मगर जो चर्चा था वो नदीम अफजल चंद के वालिद का क्यों हुआ। ये कहानी एक बड़ी दिलचस्प है क्योंकि मियां नदीम अफजल चंद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी में चले गए और इस वक्त पीपल्स पार्टी मौजूदा गवर्नमेंट की अथादी है, फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं। और यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की ही है, तो पीपल्स पार्टी ने अपनों पे ही क्यों लंका ढहा दी? मामला क्या था? बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी यह है कि मियां नदीम अफजल चंद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम कारकुन हैं और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो उनके घर लाहौर बिलावल भुट्टो जरदारी आए और उन्हें बड़े शान और शौकत के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल किया। उनका माजी भी पीपल्स पार्टी से था, मगर यहाँ पर उनके वालिद की गिरफ्तारी बड़ी मायने हेज है कि हुआ क्या। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन था, उनके बुजुर्गों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को उठाया जा रहा था। उनके घरों में रियासती पुलिस जो थी वो दहशत गर्दों की तरह दाखिल होती थी। तो मियां नदीम अफजल चंद के घर में ये सारे मामला कैसे पेश आए? तो कहानी हजूर ये है कि मियां नदीम अफजल चंद कुछ दिन पहले एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में सकूत ढाका में जब हमारी फौज को वहां पर रोका गया और उनके साथ एक इंतहाई गैर अखलाकी सलूक किया गया, उन्हें तशद्दुद किया गया, वो एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की। उस तस्वीर में वो लिखते हैं बिला अनवान। और इस वक्त मौजूदा जो सियासी हालात हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट और बिलखसूस फौज की मुदाखलत वाज़ेह हो चुकी है और इस मुदाखलत पर बहुत सी चमगोइयाँ जारी हैं। एवं उस वक्त में पाकिस्तान की जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है इसे मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई और मियां नदीम अफजल चंद की तरफ से ये ट्वीट उनकी दुखती रग पर एक ऐसा वार था जो बर्दाश्त न कर सके। और इस वक्त नदीम अफजल चंद जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, उनके वालिद को उठाया गया। उनके भाई वसीम अफजल चंद जो कि पीटीआई का हिस्सा है, तासुर ये देने की कोशिश की गई कि वसीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामला चल रहे हैं, मगर कहानी ये है कि मियां नदीम अफजल चंद ही फिक्र हैं, उन्हीं के मामला चलते हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है। तो उनके ट्वीट से वाज़ेह लगता था कि मेरे बाप को छोड़ दिया जाए। उसने काफ़ी साल पहले सियासत पर लानत भेज दी थी। तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि सियासत जिसे इबादत कहा जाता है, अवाम के सामने पोर्ट्रे किया जाता है, बड़ा अच्छा और नेक काम है, उस पर लानत क्यों भेजी गई थी? बहुत सी चीज़ें तनाज़ात हैं, मगर फिर आखिर में बात वहाँ पर रुकती है कि मौजूदा गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी गवर्नमेंट ने जो क्रैकडाउन शुरू किया, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो या फिर पीटीआई से हो या किसी भी सियासी जमात से हो, जो एक तासुर देने की कोशिश की जाती है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या फिर सनम जावेद हो या फिर कोई और हो, ये जितने भी लोग गिरफ्तार हुए, जितनी ख़वातीन गिरफ्तार हुई, बुजुर्ग गिरफ्तार हुए, हमाद अजहर के वालिद गिरफ्तार हुए, तासुर यही मिला कि मौजूदा गवर्नमेंट प्रॉपर बौखलाहट का शिकार है और इस बौखलाहट की वजह से ये किसी भी सूरत सरवाइव करने की पोजीशन में नहीं। और इस वक्त के जो हालात हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। अब नदीम अफजल चंद के वालिद को उठाना या फिर नदीम अफजल चंद या वसीम चंद को प्रेशराइज करना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इस गवर्नमेंट का फेलियर है। ये सारी इस गवर्नमेंट के इस तासर को यकीनी बनाती हैं कि अब ताकत का इस्तेमाल खुलकर हो रहा है। अब माजी में तो ताकत का इस्तेमाल गैरों पे होता था, मगर आजकल अपनों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब आप अपनों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके पास स्पेयर करने के लिए कोई चीज़ें बाकी नहीं बचती। आप अंदाज़ा लगाएं, नदीम अफजल चंद ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं जिसकी बारगाह में हूँ वो इंसाफ करने वाला है। वो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं, मुकद्दस ज़ियारत की ज़ियारत के लिए गए थे और वो कहते हैं कि अब मैंने जो अर्जी है वो डाल दी है, इंसाफ वो ज़ात करेगी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो इंसाफ करेंगे। मौजूदा गवर्नमेंट को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और जाहिर ये किया कि इस वक्त जो फस्तायत का निज़ाम एक राज हो चुका है, जिसे अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वाक़यातन वो फस्तायत का दौर है और वो एक अमरीयत के दौर से भी बदतर है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।